नेता चित्रा सरवारा आगे फिर लड़के एक सारे हरियाणा में नहीं सारे हिंदुस्तान में एक नया संदेश देंगे। एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कांग्रेस ने हरियाणा के अपने लोकसभा उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिसके बाद से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। इसी कड़ी में अंबाला में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया। बता दें कि अंबाला से पूर्व स्टेट प्रेसिडेंट और पूर्व शिक्षा मंत्री रहे फूलचंद मुलाना के बेटे वरुण मुलाना को कांग्रेस ने लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में अंबाला कैंट कांग्रेस भवन में कांग्रेस नेत्री चित्रा सरवारा की अध्यक्षता में लड्डू बांटकर और ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान चित्रा सरवारा ने कहा कि कल रात को हरियाणा के 8 कैंडिडेट की सूची जारी की गई थी और सभी ने इस सूची का बड़ी खुशी के साथ स्वागत किया है। चित्रा सरवारा ने वरुण चौधरी को बधाई देते हुए अंबाला में जीत दर्ज करने की बात कही। देखिए, पूरे हरियाणा में सभी हमारे कार्यकर्ताओं में एक बहुत खुशी की लहर है। कल रात कांग्रेस पार्टी के 8 उम्मीदवारों के नाम जो है सूची उनकी जो है पब्लिक कर दी गई थी और बड़े ही उत्साह के साथ, बड़ी ऊर्जा के साथ सबने इस जो है लिस्ट का स्वागत करा है। अंबाला से हमारे जो विधायक रहे हैं मुलाना से बहुत ही जुझारू युवा नेता हमारे भाई श्री वरुण चौधरी जी को ये टिकट अंबाला से मिला गया है। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से समस्त साथियों की तरफ से चौधरी निर्मल सिंह जी की तरफ से उनको शुभकामनाएं देना चाहूँगी और ये कहना चाहूँगी कि उनकी लीडरशिप में उनके साथ हम एक बहुत ही सशक्त लड़ाई आगे चलेंगे और अंबाला ज़िले में, अंबाला लोकसभा में हम एक जीत दर्ज करेंगे। इस दौरान चित्रा सरवारा ने प्रदेश की 10 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन के द्वारा जीतने का दावा किया। इस दौरान सरवारा ने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। देखिए, हम तो कह रहे हैं कि कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ेगी और 9 की 9 आएंगी और 10वीं सीट हमारे इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट डॉक्टर सुशील गुप्ता जी लड़ रहे हैं, वो भी हम जीतेंगे। भाजपा के खिलाफ जो ग्राउंड पे बहुत तगड़ा अंडर करंट है, आज लोगों को तगड़े कैंडिडेट्स के माध्यम से, कांग्रेस और इंडिया के गठबंधन के कैंडिडेट्स के माध्यम से एक आवाज और एक ऑप्शन मिल गया है और इसके चलते हम समझते हैं कि भाजपा कम से कम हरियाणा में तो हम दावा कर रहे हैं 10 की 10 सीटों पर हारेगी। देखिए, जनता के बीच में जब हम जा रहे हैं, घर घर कांग्रेस प्रोग्राम करा तो हमें मुद्दा बताना ही नहीं पड़ा। आगे से लोगों के दिलों की व्यथा इतनी बुरी तरह से फूट कर आई, जिसमें महिलाएं रो रही थी, आदमी परेशान थे, गले भर रहे थे। आज महंगाई, बेरोजगारी, हमारे युवा बच्चों के लिए इस हमारे देश और प्रदेश में कोई भी नौकरी का ऑप्शन ना होना, हर जगहों पर पलायन को मजबूर युवा या नशे और क्राइम की तरफ खिंचता हुआ जो युवा है, आज ये लोगों की दुखती हुई रग है। महंगी रसोई ने महिलाओं की सारी उम्मीद तोड़ दी है। आज अगर आप देखें तो किसान परेशान है, कर्मचारी वर्ग परेशान है। अगर आज आप देखें तो सामाजिक तौर पर हमारे देश के अंदर अब एक समानता नहीं रही है। 36 बरादरी के हरियाणा को तोड़ा जा रहा था। आप देखेंगे कांग्रेस की लिस्ट के अंदर जो कैंडिडेट्स आए हैं वो मात्र कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं, हरियाणा की 36 बिरादरी का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। वहीं बीजेपी की अंतर्कलह पर भी चित्रा सरवारा ने चुटकी ली और कहा कि बीजेपी की अंतर्कलह जो अभी तक किसी न किसी तरह से दबाई हुई थी, ऊपर से लेकर नीचे तक अपनी हार को देखते हुए बीजेपी अब उस दरार को छुपा नहीं पा रही है। सरवारा ने बीजेपी की इस अंतर्कलह को बीजेपी पर भारी पड़ने की भी बात कही। एक आने वाली हार को देखते हुए अब भाजपा उस दरार को, उस तकरार को छुपा नहीं पा रही और ये अंतर्कलह हर जगह देखने को मिल रहा है, चाहे वो नेताओं के बीच में हो, पुराने कैबिनेट नए कैबिनेट के बीच में हो, पुराने मंत्रियों के और नए मंत्रियों के बीच में हो, और चाहे वो आम कार्यकर्ता के बीच में हो और कार्यकर्ता और भाजपा के पुराने साथियों के बीच में और आए उनके नए नवेले उम्मीदवारों के बीच में। बता दें कि लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कांग्रेस ने हरियाणा के लोकसभा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। हालांकि अभी गुरुग्राम सीट पर पेंच फंसा हुआ है। कांग्रेस ने अभी सिर्फ 8 सीटों पर ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। 9वीं सीट पर ऐलान होना बाकी है, जबकि 10वीं सीट कुरुक्षेत्र की इंडिया अलायंस के तहत आम आदमी पार्टी के खाते में है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।